ये जो दानेदार चीज़ आपको दिख रही है, ये जो ग्रेनुअल्स हैं, ये आपके गुड़हल के पौधे के लिए सबसे अच्छी औषधि हैं और गर्मियों में जून के शुरू में ही यदि इसका इस्तेमाल आप अपने गुड़हल पर करते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। साथ ही साथ पत्तियों के मुड़ने की जो समस्या हो रही है उससे भी निजात मिलेगा। गुड़हल पर कई लोगों ने क्वेरी किया है कि पत्तियां मुड़ी हुई रहती हैं, कलियां खिलती नहीं हैं या कलियां गिर जाती हैं। वैसे तो गुड़हल पर मैं सबसे ज़्यादा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ किस तरीके से वाइट जो चिपचिपी सी चीज़ होती है मिलीबग्स उसे हटाना है, किस तरीके से घरेलू इलाज करना है। तो गुड़हल के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 ये है कि यदि गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और गुड़हल का पौधा ग्रोथ भी नहीं दिखा रहा है, तो किस तरीके से हम फ्लावरिंग ले सकते हैं और ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। ये जो खाद मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, ये आपके गुड़हल पर जितनी भी कमियां होंगी, चाहे वो कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, फॉस्फेट हो, सभी कमियों को ये दूर करेगा और गुड़हल का पौधा स्वस्थ हो जाएगा। गुड़हल के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप यदि स्प्रिंग में आपने कटाई कर दिया होगा, यानी फैब में कटाई छटाई किया होगा, तो आपके गुड़हल का पौधा ज़रूर बहुत ही घना हो गया होगा और नई पत्तियों को निकाल रहा होगा। गुड़हल के पौधे पर गुच्छों में फूल लेने के लिए पोटेशियम युक्त खाद का होना देना ज़रूरी होता है। पोटेशियम के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय भी मैंने आपको बताए हैं और आज के वीडियो में भी मैं घरेलू उपाय भी बताने वाली हूँ। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि यदि पत्तियां इस तरीके से मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, जिस पर कई लोगों ने क्वेरी की है, ये धूप की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि गुड़हल एक सन लविंग प्लांट है और धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसकी पत्तियां जलती नहीं है धूप में। रेयरली कभी ऐसा होता होगा कि रूट बाउंड हो जाता है तब भी पत्तियां जलती हैं, अदरवाइज गुड़हल स्वस्थ रहता है और गुड़हल के ये फ्लावरिंग का भी टाइम है। अब आपको करना क्या है, यदि पत्तियां मुड़ रही हैं तो पहले आप ये चीज़ देखिए कि ये कहीं पुरानी पत्तियां तो नहीं हैं। यदि पत्तियां बहुत ओल्ड हैं तो वो मुड़ेंगी या पीली पड़ जाएंगी या सूख करके गिरेंगी, तो उन्हें आप कट करके खुद हटा दीजिए। देखिए, मैंने भी मेरे इस गुड़हल के पौधे में बहुत सारी पुरानी पत्तियों को जब मैं काटती गई और न्यू लीव्स जब निकल करके आई तो वो काफ़ी फ्रेश और अच्छी लीव्स निकल करके आई हैं। तो आप बहुत आसानी से कैंची से पुरानी पत्तियों को हटा दीजिए। जो मुड़ी हुई लीव्स होती हैं उन पर यदि सही तरीके से धूप नहीं पड़ता और पत्तियां हमेशा मुड़ी रहती हैं तो ये आपके पौधे के लिए कोई सहायता नहीं पहुंचाती और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी नहीं करती हैं। तो लीव्स यदि पुरानी हैं उन्हें कट करके हटा दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि न्यू लीव्स आ रही हैं और वो भी मुड़ी मुड़ी से रह रही हैं तो ये जो खाद है ये इस प्रॉब्लम से भी आपको निजात देगा। गुड़हल के पौधे को पोटेशियम युक्त खाद पसंद है, यानी कि पोटेशियम की मात्रा जब ज़्यादा मिलती है और उसमें फॉस्फोरस मिला होता है तो गुड़हल का पौधा बहुत अच्छे से चलता है। यदि नाइट्रोजन आप कम भी देते हैं तो गुड़हल का पौधा चलता रहता है। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि कलियां सूख करके गिर रही हैं और कलियां जो है खिल नहीं रही हैं। ऐसा तो तभी होगा जब मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए। यदि पौधा बहुत पुराना है और रूट बाउंड हो गया है तो जो भी आप खाद देते हैं ऊपर ही रह जाता है। तो अभी रिपोर्टिंग करने का टाइम नहीं है, आप बरसातों में रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है कि ऊपर से गुड़ाई कर दीजिए, पुरानी सॉइल को निकाल करके नई सॉइल को भर दीजिए। लेकिन रूट बॉल से छेड़छाड़ नहीं करना है, गमले से आपको अभी नहीं निकालना है पौधे को। फिर बरसातों में इसे जितने बड़े कंटेनर में लगा है उसे 1 या 2 इंच बड़े कंटेनर में लगा दीजिए और फ्रेश मिट्टी को भर दीजिए। चलिए अब खाद की बात करती हूँ कि किस खाद को देना है। देखिए, जो मेरे हाथ में ग्रेनुअल्स आप देख रहे हैं ये है SOP। SOP एक खाद होता है जो बहुत ही नेचुरल होता है और आपके पौधे के समुचित विकास में ये मदद करता है, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट को लेकर मदद करता है। और गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसान भाई भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गांव से होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि वो सिंचाई के समय ही इसका इस्तेमाल करते हैं और खेतों में इसे पहुंचाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया खाद है जो आपके गुड़हल पर बहुत ही अच्छा असर करेगा। ये जो SOP है ये नर्सरी पर बहुत ही सस्ती सी खाद है, आसानी से मिल जाएगी और ये अपने फूलों, फलों, सब्जियों सभी पौधों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं गुड़हल के लिए बता रही हूँ कि कितने दाने देने हैं। 5 से 6 दाने, जैसे हम लोग DAP देते थे उस तरीके से ही देना है। हालांकि ये बहुत ही सॉल्युबल है, अच्छे से पानी में घुल जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली सॉइल में दे सकते हैं। सॉइल के साथ इसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है और ये सॉइल में जो है बहुत जल्दी घुल जाता है। अगली जो खाद है जो इसके साथ आपको देना
वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों को आप सुखा लीजिए, मैंने सुखा करके रखा है इसे पाउडर बनाने के लिए। आप इसे दोनों फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसे 1-2 दिन धूप में रखेंगे और फिर मिक्सर में 1 से 2 बार चलाएंगे, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। 2 चम्मच आप 15 दिनों पर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो बहुत ही पुराना फॉर्मूला है जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ, आधे लीटर पानी में इसे भिगो दीजिए 4-5 घंटे के लिए केले के छिलके के साथ, और फिर इसके पानी को छान करके आप 1-1 गिलास अपने सभी पौधों को दे दीजिए। ज़्यादा भी दे सकते हैं यदि पौधा जो है ज़मीन में लगा हुआ है, तो फिर आप इसी से सिंचाई करेंगे, जिसके लिए केले की छिलके जो हैं कम से कम 10-12 होने चाहिए, प्याज के छिलके भी ज़्यादा होने चाहिए। यदि गमले में दे रहे हैं तो 1 गिलास एनफ है, या उतना दे दीजिए जितने में मिट्टी अच्छे से तर हो जाए। सुबह के समय दे दीजिए, बेहतर है, और इसे हर एक वीक आपको रिपीट करना है। ये जो प्याज और केले के छिलके हैं, ये आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करेंगे। और प्याज के छिलके जो होते हैं, इनमें सल्फ़र की भी मात्रा होती है, जिससे कि पौधे पर चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, जो प्याज के छिलके के पानी से यानी इसके स्मेल से चली जाती हैं। और ये जो केले के छिलके हैं, ये गुड़हल पर बहुत ही बेहतर काम करते हैं। ऐसे आप जितनी आपके गमले की रिक्वायरमेंट है इतनी दे दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप ग्रोथ ले पा रहे हैं और पौधा सालों साल स्वस्थ रह रहा है। ये जो दोनों खाद मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों ही नेचुरल हैं, इसमें कोई आप कह सकते हैं केमिकल नहीं है। एसओपी का इस्तेमाल भी आप किया करें। एसओपी को 15 डेज़ पर अभी गुड़हल में यूज़ करना है। 4 से 5 दाने ही यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं। और इसके बाद अपने पौधे को सनलाइट में आप रख सकते हैं। गुड़हल पर सुबह शाम दोनों टाइम पानी दीजिए, और सावर करते हुए पानी देंगे, और पत्तियां यदि धुल जाएंगी तो इससे आपके पौधे को ही फ़ायदा पहुंचेगा। गुड़हल की मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर करें, ये 5वां पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, मेरे ये गुड़हल का पौधा सूख चुका था और इस पर अब पत्तियां आने लगी हैं। तो गुड़हल बहुत हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है, लेकिन आप खाद पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियां बहुत ही तेज़ हैं, और ऐसे में यदि आपके पौधे को नियमित पानी नहीं मिला तो पौधा फिर सूखने लगता है। इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पत्ते को सूखने से भी बचा सकते हैं, फ्लावरिंग भी ज़्यादा ले सकते हैं। और ये जो एसओपी है, इसका इस्तेमाल आपको हमेशा करना होगा, चाहे कोई भी सीज़न हो, सर्दी गर्मी बरसात, हर समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।